सभी को मेरा सादर प्रणाम। आइए एक बार फिर उपस्थित हूँ आपकी सेवा में अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल टूअर्स के माध्यम से। तो आज हम विचार करते हैं, अब संसार है ना, इसका मोह इतनी जल्दी नहीं छूटता है ना। दुनिया में बहुत कुछ हासिल कर लिया, अच्छी शादी भी हो गई, पैसा भी कमा लिया, सब कुछ हो गया। अब संतान का होना ना होना काफ़ी हद तक कुदरत पे निर्भर करता है। काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं भी होती। तो एक चिंता बहुत से लोगों को सताती है। कहते हैं अगर कोई बेटा नहीं होगा तो वृद्धावस्था में हमारी सेवा कौन करेगा। कुछ हद तक देखा जाए बात ठीक भी लगती है, पर वास्तविकता आज के समय में क्या है जाने ज़रा। जिनके बेटे हैं, क्या वे सभी अपने माँ बाप की सेवा करते हैं? ज़रा विचार कीजिए, क्या ऐसा है कि सभी बेटे अपनी माँ बाप की सेवा करते हैं? आजकल के बेटे तो माँ बाप की धन संपत्ति अपने नाम करवाना चाहते हैं। जैसे छोटा बच्चा है ना, बचपन में भी मुझे ये चाहिए, मुझे ये ला दो, अपनी ज़रूरतें पूरी करवाता है। वही एक आदत उसकी आगे से आगे बन जाती है, वो आप पे निर्भर है। तो बहुत कम बेटे होते हैं जो अपनी जिम्मेवारी समझते हैं कि नहीं, जब हम छोटे थे तो माँ बाप ने हमारे लिए किया, लेकिन आज वो अपनी वृद्धावस्था में हैं, वो इतने सक्षम नहीं रहे कि अपने लिए भी कर सकें, तो आज हमें उनकी सेवा करनी। बहुत कम बेटे ऐसे होते हैं आजकल के ज़माने में, खासकर जो माँ बाप के लिए ऐसा सोचते भी हैं। सेवा करना तो बात की बात है ना। तो उनको क्या होता है, उनको चाहिए होता है क्या, धन संपत्ति अपने नाम करवाना है माँ बाप की। कल को इनको कुछ हो गया तो हमारे नाम तो हो जाए भाई, कहाँ हम अदालतों के चक्कर खाते रहेंगे। उनको ये चिंता सता रही होती है। अब श्राद्ध तर्पण को तो फिर बिल्कुल फालतू की बात समझते हैं। ये भूल जाइए कि वो आपका श्राद्ध तर्पण आदि करेंगे, यहाँ सेवा कर दें वो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। श्राद्ध तर्पण को वैसे ही फालतू समझते हैं। अब जो ऐसे नास्तिकवादी बेटे होंगे वो क्या सेवा करेंगे माँ बाप की? सोचने वाली बात है। वे तो केवल दुखदाई होते हैं, है ना। संसार जो है दुखों का घर है। नानक दुखिया सब संसार, गुरु नानक देव जी भी कह गए हैं साफ तौर पर। फिर भी समझ नहीं ना आता इतनी जल्दी, फिर भी हम संसार में ही फंसे हुए हैं। वास्तव में प्रारब्ध से जैसी सेवा बनने वाली है ना, वो मिलेगी आपको। अगर आपके प्रारब्ध में लिखी है सेवा तो आपको मिल जाएगी। बेटे के द्वारा नहीं तो किसी और साधन से मिल ही जाएगी। जितना सुख आराम मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही। अब चाहे पुत्र हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता। अब हमने कई बार प्रत्यक्ष देखा है, कई महाराज लोग संन्यास लेके तक निकल जाते हैं। और आप देखते हो बड़े लोग ईर्ष्या भी करते हैं कि बाबा लोग तो बड़ी ऐश है इनकी, है बड़ी मौज कर रहे हैं, बड़ी सेवा हो रही है इनकी, हैं तो ये कैसे बाबे हैं। उनके प्रारब्ध में वैसा लिखा है, उनको मिल रहा है ना। तो अगर आपके प्रारब्ध में लिखा, आपको भी मिल जाएगा। फिर चाहे आप बाबे बनो चाहे ना बनो। ये नहीं होगा कि अब बाबे बनने से ही कोई बड़ी सेवा मिल जाएगी, बड़ा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बड़े बाबे भिखारियों की तरह घूम भी रहे हैं। वो प्रारब्ध की बात है। कई हमने प्रत्यक्ष देखा है कि विरक्त संतों जिनकी सेवा होती है, उनकी सेवा गृहस्थों के बेटे नहीं करते, है ना। जो मठ मंदिर आदि में चले जाते हैं वृद्धावस्था में संन्यास लेकर, तो उनके क्या बेटे वहाँ सेवा करने आते हैं? नहीं, उनके शिष्य लोग करते हैं। कोई साधन तो बन ही जाता है ना। प्रारब्ध में मिली थी सेवा तो मिल जाएगी, लिखी थी सेवा तो मिल जाएगी। तात्पर्य ये है कि बेटा होने से ही सेवा होती है, ये बात कतई नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है। तो आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे से मेरी बात समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।